ना तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, ना ही मैदा यूज़ किया है और बिल्कुल घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही ये कुरकुरी जलेबी आप भी बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और आप भी बनाइए कुरकुरी जलेबी। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सभी कहते हैं कि इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप इसे मेरे तरह से बनाएंगे 100% गारंटी है कि ये परफेक्ट बनेगा और बनाने के बाद आपको लगने लगेगा ये तो बच्चों का खेल है। चलिए बनाते हैं घर के सामान से बाजार जैसी कुरकुरी जलेबी। वन फोर्थ कप दही को एक बर्तन में डाल के अच्छे से फेंट लीजिए। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हाफ कप सूजी ले लीजिए। सूजी महीन या मोटी कोई भी ले सकते हैं, पर इसे ग्राइंड जरूर करें। अगर महीन ली है तो भी ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद दही वाले बर्तन में इसे डाल दीजिए। इसमें ही डाल दीजिए 1/4 कप गेहूं का आटा और अब इसमें डाल दीजिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। इसमें लगभग 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी लगेगा। थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, उतना ही पानी डालना है और फिर इसे ढक के लगभग 15 मिनट के लिए रख देना है। और अब हम पहले चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें डाल दीजिए 3/4 कप चीनी और 3/4 कप ही पानी। जितना हमने चीनी ली है उतना ही पानी डालना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए। जैसे ही चीनी पिघल जाए आप फ्लेम कम कर दीजिए और इसे चलाते हुए हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। एक तार की चाशनी में आप अंगूठे और उंगली के बीच में चाशनी को लेके देखिए। अगर इस तरह का तार आ रहा है तो फ्लेम बंद कर देना है। तैयार हो गई है एक तार की चाशनी। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और इलायची के दाने। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और डाल दीजिए आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी जमती नहीं है। फ्लेम बंद करके चाशनी को साइड में रख दीजिए। अब हम बना लेंगे जलेबी। जलेबी का बैटर अच्छे से सेट हो गया है, फूल के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस समय कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1/8 टीस्पून डाल लीजिए बेकिंग सोडा है। और अब इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। 1 से 1.5 मिनट फेंट लेने के बाद भर लीजिए पाइपिंग बैग में। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी दूध की या फिर मोटी पॉलीथीन में भर लेना है। पॉलीथीन में अगर एयर बबल्स दिख रहे हैं या फिर बुलबुले दिख रहे हैं तो हाथों की सहायता से दबाते हुए इन्हें निकालना जरूरी है। जलेबी बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एयर बबल्स रहेंगे तो जलेबी का शेप आड़ा टेढ़ा हो जाता है। और छोटा सा कट कर लीजिए। अब गैस पे एक फैलती हुई कढ़ाई को चढ़ा दीजिए। इसमें डाल दीजिए घी या तेल, जिसमें भी आप तलना चाहते हैं डाल दीजिए और गर्म कर लीजिए। गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। घी गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और घुमाते हुए इस तरह से जलेबी डाल दीजिए। जलेबी का शेप आ जाने के बाद ऊपर से एक ऐसा तिरछा जलेबी का बैटर डाल देना है। इससे जलेबी टूटेगी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह सभी जलेबी बनाते जाइए। आगे मैं आपको इससे भी एक आसान ट्रिक बताऊंगी जलेबी बनाने की, वीडियो को देखते रहिए। घी में जितनी जलेबी आसानी से आ जाए उतनी ही डालना है। दोनों तरफ से पलट पलट के तल लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्रिस्पी दिखने लगे, तब तक ही हमें तलना है और साथ ही हमें चाशनी को भी गर्म कर लेना है। देखिए जलेबियाँ तल गई हैं। इस कलर का हो जाने के बाद आप निकाल लीजिए और चाशनी में डालते जाइए। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली जलेबी थी और अब फूल के बिल्कुल मोटी मोटी हो गई है। मैदे की जलेबी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, साथ ही एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है घर में मीठा खाने का। गरम जलेबी को गरम चाशनी में डाल दीजिए
और 2 से 3 मिनट रहने दीजिए। इसे भी पलटते रहना है, चाशनी बहुत अच्छे से भर जाएगी। उसके बाद चाशनी में से निकाल लेना है। जब तक ये चाशनी में डूबी हुई है तब तक आप दूसरी जलेबी तैयार कर सकते हैं। ये वाली निकालिए और दूसरी वाली डालिए। जलेबी की चाशनी कभी भी एक तार की ही होनी चाहिए। अगर ये कच्ची रह गई है, एक तार से कम है, तो जलेबी नरम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा कुक हो गई है, 2 तार की हो गई है, तो जलेबी चाशनी नहीं सोखेगी। इस बात का ध्यान रखें, चाशनी हमेशा परफेक्ट बनाएं। मैंने चाशनी में से जलेबियों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट दिख रही है। ये जलेबी 3 से 4 दिन तक खराब भी नहीं होगी, साथ ही एकदम क्रिस्पी की क्रिस्पी ही रहेगी। इन सभी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए अब आपकी भी जलेबी अच्छी बनेगी, क्योंकि इसे बनाना अब आसान जो हो गया है। पर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। आप ही तो मेरी रेसिपी को प्रमोट करेंगे और शेयर करेंगे। पहले ये दूसरी ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके लिए मीडियम फ्लेम पे ही घी को गरम रखना है। एक झारा या फिर फैलता हुआ चम्मच रख लीजिए और गरम इसमें ही इस तरह से डालते जाइए। अगर आप चम्मच में डालेंगे तो ये जलेबी इधर उधर फैलेगी नहीं, इसका शेप खराब नहीं होगा। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से परफेक्ट शेप की जलेबी घर में बना सकते हैं। पर ध्यान रहे, ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो मीडियम गरम होना चाहिए। जैसे ही जलेबी शेप ले ले, चम्मच को हिलाइए, जलेबी आसानी से चम्मच से निकल जाएगी। इसी तरह आसानी से आप जलेबी बना सकते हैं। अगर आप ठंडे घी तेल में जलेबियां तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं, और अगर ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो इसका शेप इधर उधर हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी और बनाने में थोड़ी सी परेशानी भी होगी। आप देख सकते हैं इस ट्रिक से जलेबी बनाने में कितनी आसानी हो रही है। मुझे 100% गारंटी है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी भी जलेबियाँ बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनने लगेगी। आप ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।